जीवन भर पाई पाई जोड़कर एक परिवार अपना मकान बनाता है। उस परिवार का सपना होता है कि उसे अपने मकान का पट्टा समय पर मिले, लेकिन पट्टा लेने में उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसे लोगों की पीड़ा को समझते हुए लोगों के सालों से अटके काम और लंबे समय से धूल फांक रही फाइलों के काम को पूरा करने में पूरा प्रशासनिक अमला झोंक दिया है। राज्य में प्रशासन शहरों और गांव के संग अभियान में सैकड़ों लोगों के सपने हर रोज साकार हो रहे हैं। इससे सीएम गहलोत आम आदमी के लिए हमदर्द बन गए हैं। प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेंस और त्वरित न्याय देना गहलोत सरकार की पहली प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया। अभियान में 10 लाख पट्टे बांटने के लक्ष्य की शुरुआत राजधानी जयपुर से हुई। मुख्यमंत्री निवास पर 5 परिवारों को पट्टे देने के लिए खास आयोजन हुआ। बैंड बाजे की धुनों पर 5 लोगों को सीएमआर तक लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन परिवारों को उनके मकानों के पट्टे सौंपे तो इनके चेहरों का दर्द एक राहत भरी मुस्कान में बदल गया। खुशियों के इस पल में आंखों से आंसू नहीं रुके। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे किसी भी निर्णय का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। बता दें कि बजट भाषण में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने की घोषणा मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी। इससे पिछली सरकार की ही तरह शहर और गांव वालों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और उसके आधार पर उन्होंने दुनिया में एक इतिहास बना दिया कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दिया बिना कोई हिंसा के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसके लिए जो उनका जीवन है, जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा तो आने वाली पीढ़ी विश्वास भी नहीं करेगी, ऐसा आदिमांश का आदमी धरती पर कभी चला नहीं है। हमें गर्व है कि आज जो प्रोग्राम जो आपकी लंबी फहरिस्त आपके सामने रखी गई, प्रशासन गाँवों के संग शहरों के संग, मैं धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनत करेगी। अब इस अभियान को शुरू हुए करीब 1 महीना हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने 4 जिलों में पहुंचकर जायजा लेने का दौरा तय किया तो शिविरों में पहले से तैनात सरकारी अमले और अधिकारियों में भी खलबली सी मच गई। सभी मुख्यमंत्री को अभियान की रिपोर्ट बनाने में जुट गए। हर किसी को अपने शिविर को अव्वल दिखाने की चाहत दिखाई दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीकानेर, चुरू, सीकर और जयपुर जिले के कुछ शिविरों का जायजा लिया। यह गहलोत खुद शिविर में लगी टेबल पर पहुंचे और यहाँ किए जा रहे कार्यों को एक पारखी जौहरी की तरह परखा। साथ ही शिविर में मौजूद आम जनता से मुख्यमंत्री गहलोत रूबरू भी हुए, उनसे उनके दिल की बात की और हालचाल पूछे। वहीं जनता भी सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखी और उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। सही मायने में प्रशासन शहर और गांव के संग एक ऐतिहासिक कैंपेन है। इसके जरिए लोगों को दफ्तरों के हर रोज चक्कर काटने से छुटकारा मिल रहा है। केवल एक अभियान हजारों हजार लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं और जनता भी कह रही है हमारा काम पूरा करके मुख्यमंत्री गहलोत ने सपनों को साकार किया है। नाम है आपका? प्रेम भाई, रमेश चंद्र। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। और आप इस आवासीय पट्टे के लिए कितने साल? 10 साल हो गए सब चक्कर काटता। आज आप बहुत खुश हुई? बहुत खुशी है, आज मेरे को पट्टा मिल गया। सरकार की वजह से आपको पट्टा मिला? हाँ, सरकार की वजह से मेरे को पट्टा मिला। किसका आवेदन पत्र दिया आपने? बेटी 4 से सही करता। फिर क्या? साहब को मैंने दरखास्त लिख के दी। हाँ, तो उन्होंने बोली कि तुम्हारे बेटी 4 सही मिल जाएगी। अच्छा, कब की बोला? 2 दिन में तुम्हारे घर पे हो जाएगा। ये बेटी मिलने से आपको क्या हुई? बेटी 4 से सही कर। साइकिल मिलने से आपको हमें रोज आंगनबाड़ी केंद्र में सहायता हो। इधर 4 जिलों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा मैं समझता हूँ इसमें जो काम भी हो रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट है बहुत शानदार है। सभी जगह कैंप में काम हो रहे हैं।
गहलोत को उम्मीद है कि जनता के सहयोग से ये अभियान कामयाब रहेगा। ऐसा इसलिए कि अधिकारी कर्मचारी भी मन से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग अच्छे से हो और इसके लिए बेहतर काम करने वाले कर्मचारी को रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो लापरवाही करने वालों को पनिशमेंट भी मिलेगा। हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, हम सब का पहला दायित्व है कि हम जनता की सेवा करें, उनको राहत पहुंचाएं। एक ऐतिहासिक कैंपेन रहेगा। रोज चक्कर काटने पड़ते केवल दफ्तरों के अंदर, उससे छुटकारा मिलने का एक अभियान है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो काम भी हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है। सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं कैंपों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के सहयोग से ये अभियान बहुत ही कामयाब रहेगा। इसमें अधिकारी कर्मचारी भी मन से काम कर रहे हैं और हमने जिला कलेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि शहरों के संग और गाँवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग करें। अच्छे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको रिवार्ड ही मिले और कोई लापरवाही करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पर ये हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो। हम सबका पहला दायित्व है हम जनता की सेवा करें, उनको राहत पहुंचाएं। और उसके लिए सरकार ने जो तय किया है, हमारी कैबिनेट ने तय किया कि हम अभियान चलाएंगे, उसी ढंग से अभियान कामयाब होना चाहिए। कामयाब करने की जिम्मेदारी हमारे तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों के भी है। सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि करीब 21 विभाग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो सब मिलकर अगर पेंशन के भी हैं, कृषि के भी हैं, पशुओं के भी हैं, हर विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, हाथों हाथ काम निपटेंगे तो उसका लाभ पूरे प्रदेश वासियों को मिलेगा। सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खुद मोर्चा संभालने के बाद एसी कमरों में ठंडी हवा खाते बड़े बाबुओं को भी गांव की धूप में निकलना पड़ा। जो अधिकारी कर्मचारी कमाई के लालच में काम रोककर बैठे थे, उनकी भी कलम चलने लगी। राज्य के सभी मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। 22 विभागों ने काम करने का संकल्प लिया तो सालों से तहसील और पंचायतों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके लोगों के चेहरे पर खुशी तो झलकनी ही थी। ग्रामीण संतुष्ट दिखे। काम पूरा होने के बाद शिविर में लगे सेल्फी पॉइंट पर मुख्यमंत्री गहलोत के चित्र के साथ सेल्फी भी ली। आपको दिखाई गई ये तस्वीरें खुद ही एक मिसाल है इस अभियान की, जिसमें गरीब और मध्यम परिवारों के सपने सच हुए हैं। इस शिविर में आप किस काम से आए थे? जमीन का बंटवारा के लिए। कितने खातेदार हो इस जमीन में? 13 खातेदार हो। तो आपने एप्लीकेशन दी यहाँ पर? तो आपका काम हो गया? खेत का बंटवारा हो गया आपका? खुश हो इस काम से? कैसा महसूस कर रहे हो आज? बहुत अच्छा। गहलोत सरकार के इन अभियानों में जिन कार्यों को किया जा रहा है, एक नजर में उनकी बात करें तो अभियान में 31 बिंदुओं पर जनता के कार्य हो रहे हैं। इसमें कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे लेआउट अनुमोदन किया जा रहा है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन करने के अलावा निकायों की ओर से नीलाम किए भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन और भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन भी आसानी से हो रहा है। दूसरी ओर 2012 में भी गहलोत सरकार ने यह अभियान शुरू किया था। उस समय शिविरों में कार्यों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ाई गई है। इस बार के दोनों अभियानों में 18 कार्य और शामिल किए हैं। इसमें अपंजीकृत पट्टे, आवंटन पत्र, आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण हो रहा है। इसके साथ ही EWS LIG के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों का आवंटन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में इनके आवासों का आवंटन बहाल किया जा रहा है। गाड़िया लोहार राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों को आवास दिए जा रहे हैं। इसमें आवास के लिए 100 वर्ग गज के भूखंड निःशुल्क आवंटित करने जैसे कार्य हो रहे हैं।
इन शिविरों में राजस्थान सिलिकोसिस नीति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन पेंशन योजना और पालनहार योजना में आए हुए आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण हुआ है। शिविरों में श्रमिकों के ई श्रम कार्ड भी बनाए गए हैं। बिजली, जलदाय, कृषि, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पेंशन से जुड़े मामले भी निपटाए गए हैं। राज्य की गहलोत सरकार के 2.5 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में इन अभियानों के जरिए सरकार सीधे ही जनता से कनेक्ट हो रही है। जनता का मानस भी सरकार के साथ दिखाई दे रहा है और वैसे भी कहा गया है कि एक सरकार तब मजबूत होती है जब गांव-गांव में गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के काम भी ज्यादा होते हैं। और फिर जब अभियान का नियंत्रण खुद मुख्यमंत्री के हाथों में हो तो कोई भला लापरवाही कैसे कर सकता है, कोई तंग कैसे कर सकता है। और फिर तो मुख्यमंत्री गहलोत भी कहते हैं 2.5 साल में विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना में भी प्रदेश को निरोगी रखा, कोई भूखा नहीं सोया। आगे भी जनता के हित में कई अहम फैसले लेने का रोड मैप बनाया जा रहा है। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।